देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या बात है, आज तो बड़ी मैचिंग की हुई है आप लोगों ने। लेकिन ग्रेसफुल तो आप लग रहे हैं सर जी, अल्लाह नजरे बस से बचाए, दूल्हे लग रहे हैं सर, दूल्हे। अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੋ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरी फील्ड में से सिर्फ मुझे दावत पे बुलाया था। अच्छा जी। हाँ, मैं वलीमे पे गया हूँ, माशाल्लाह बहुत ही परेशान बैठे हुए थे। मैंने कहा भाईजान क्या हुआ है? वलीमे वाले दिन तो बंदा खुश होता है। कहते ने बस यार टेंटा ले दो गिलास नहीं लभ रहे। मैं फिर दूसरे दिन तसल्ली देन गया, मैं क्या भी गिलास लभ गए ने माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर परेशान बैठे। अच्छा। मैं क्या होया कि ये कहना यार तेरी भाभी सलामियां दे पैसे नहीं मैं दे रही। अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाक से मुस्लिम लीग नून के एमपीए बने पंजाब असेंबली के अंदर, मरी से ताल्लुक जनाब बिलाल यामीन। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा महानूर अकबर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। बिलाल यामीन साहब आप तशरीफ़ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ जी महानूर जी के लिए। वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती, बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कब बदलती। कोई पाकर निभाता है, कोई खोकर निभाता है, नए अंदाज होते हैं, वफाएं कब बदलती। हाय हाय, इंसान वो है जो कभी दिल तोड़े ना, गुस्से में भी गर्दन मरोड़े ना। मुझे बिजली जैसी वफादार बीवी चाहिए, जो हाथ पकड़ ले और जान निकलने तक छोड़े ना। बिलाल साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप तो ठंडे इलाके से आ रहे हैं। ऐसे ही है। कैसे मौसम है वहाँ पे? बहुत आला। बहुत आला। बहुत आला। तो दिल चाह रहा था नीचे आने को या नहीं? बस आपका हुक्म था इसलिए आना पड़ा। सर वो ठंडा मौसम था उधर, इधर ठीक है, ये छोड़ दें आप। बिलाल साहब अभी तक मरी की स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। मैं पेट छुपाने के लिए हाथ रखे हुए। आजकल तो आपके वहाँ रश भी बहुत है। अब कम हो गया है। कौन सा एग्जैक्टली इलाका मरी में आपके हल्के में आता है? सर मरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2 तहसीलों पे है, एक मरी तहसील खुद और दूसरा कोटली सतियां। दोनों तहसीलों पे एक ही सूबाई हल्का है, पॉपुलेशन कम है। डिस्ट्रिक्ट जब ये बनाया गया तो इस सोच के ताबे बनाया गया। जब मरी में एक हादसा हुआ था आपको कुछ साल पहले, तो बाहर से हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा आप लोग वहाँ पे, हमारी बेटियाँ हमारे बच्चे वहाँ पे सैर करने के लिए जाते हैं। तो इस थॉट के साथ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को चला लेगा, इसको एसी की बस का रोग नहीं, इसको एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे वहाँ पे तकरीबन साल में 15 से 20 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन 3.5 लाख है। और सर आपके कहने से उधर होटल सस्ता मिल जाए? दोनों मुफ्त मिल जाए। ऐसे मेहमान नवाज इलाके। सर थैंक यू सर। मानूर जी आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं फैशन डिजाइनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और ये फैशन डिजाइनिंग का आपको एक्चुअली में शौक है, मॉडलिंग का था? डिजाइनिंग का ऑब्वियसली, डिग्री हुई थी। डिग्री हुई थी तो ये मॉडलिंग की कैसे होगी फिर? वो बस बीच में ही गई, एक पास से डिजाइनिंग की थी, एक पास से मॉडलिंग की थी, दो डिग्री। मगर ये बीच में क्या हुआ? बीच में बस आई जस्ट स्टार्टेड माय ओन ब्रांड, तो उसमें लाइक कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐसे बनते हैं और फिर लाइक खुद अपने ब्रांड की भी मैंने लगाना शुरू की। क्या आपने पैसे बचाने के तहत ये बात सोची या फिर आपको लगा कि नहीं मैं क्यों किसी और को कपड़े पहनाऊं, मैं खुद पहनूंगी? हाँ एक्चुअली में ये मोटिव था आपका कि आपने कहा मैं किसी और को कपड़े नहीं पहनने दूंगी, मैं जब डिजाइन मैंने किए तो पहनूं मैं क्यों ना। नहीं बस वो खुद ही था कि मतलब बस कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में इनकी ड्रेस सेंस कैसी है? खुल के बोले, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छी है। क्या अच्छा है इसमें ये बताएं। तुझ तो इंज कह रहे हो ਤੁਹਾਡੇ को शर्ट ਲਈ मैं चाह रहा हूँ कि वो सच बोले। मतलब सच नहीं, तुझे चाहते कोई ना कोई कीड़ा निकले जरूर। नहीं वो साफ पता चल रहा है, जो उन्होंने पॉजेस लिए थे ना उससे पता चल गया था कि वो कुछ और सोच रही थी। और नहीं अच्छे लगे। आगे एक्टिंग करनी है उन्होंने, पॉजेस तो जरूरी है। ओवरलैप अच्छी नहीं। अच्छा नहीं, एक्टिंग का कोई शौक नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वैसे शौक नहीं है। मॉडलिंग का शौक था आपको? नहीं। तो फिर वो भी तो कर लिया आपने? वो तो बस ऐसे ही ना, मतलब साइड हॉबी है एक।
साइड हॉबी है। हाँ। तो अगर एक्टिंग में कहीं साइड हॉबी होगी और साइड पे जाके? नहीं, वो उतनी साइड पे नहीं जाना। उतनी साइड पे नहीं जाना। वैसे एक्टिंग से ख्याल आया, माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि किसी जमाने में आपको लोगों ने कहा होगा कि आप एक्टिंग वैक्टिंग क्यों नहीं करते? कभी किसी ने नहीं कहा। फिलहाल सर मैं मानने का तैयार नहीं हूँ इस बात पे। सर पॉलिटिशियन एक एक्टर ही होते हैं सर। नहीं सर, वो तो अब जाके आप हुए हैं, मगर उससे पहले आई एम अ सेकंड जनरेशन सर। यू आर सेकंड जनरेशन, बट कई किसी जमाने में तो किसी ने कहा होगा। क्योंकि सर ਤੁਹਾਡੀ पर्सनैलिटी माशाल्लाह इस तरह ਦੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ करो बच्चों की शादी हो जाए। आमीन। पूरा पर्सनैलिटी। ये सिर्फ ये नहीं होता, वो बच्चों की शादी इसलिए कराना चाह रहे थे कि वो उस वाले बुजुर्ग के पास वो कहते हैं मेरी अरबों की जायदाद का मालिक कब आएगा। ये भी होता है बीच में। वैसे सर मुझे बताएं कि मैं नोटिस कर रहा था आपने बहुत सी चीजें जिंदगी में ट्राई की हैं। जी हाँ सर। जर्नलिज्म भी ट्राई किया 10-12 साल। 10-12 साल आपने ट्राई किया, देन आपने और ट्रैवलिंग भी बड़ी की, और बीच में आप आईएसएसबी का टेस्ट दे के पीएमए भी चले गए थे एक जमाने में, वहां से भी आ गए, जेसीए में चला गया था। तो ये क्या वर यू नॉट एबल टू फाइंड समथिंग और वर यू जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि कहीं कुछ मिले मेरी मर्जी का? मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरे वालिद साहब भी फौजी थे, और हमारे इलाके में हमारे पास कोई बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं होती, तो फौज हमारा पहला एक सोच भी होती है। हमारे बाप दादा मेजॉरिटी उस एरिया में जो लोग हैं उनका ताल्लुक इससे है। मेहरबानी की क्लियर कर लिया, फिर आई कुडंट मेक इट, आई वाज अ डिसिप्लिनरी केस। अच्छा। फिर मुझे उन्होंने निकाल दिया, इसका मुझे आज तक रंज है। आपने उस वक्त सवाल उठाया था मुझे क्यों निकाला? नहीं। अच्छा, आपको पता था? मुझे पता। अच्छा। मुझे अपनी गलती का एहसास था। माशाल्लाह आपके फौज में दोस्त भी बहुत ज्यादा होंगे। जी ऐसे ही, मेरा कोर्स इस वक्त मेजर जनरल है। सर मैं माफी चाहना जी 2-3 जुगता हुई हैं सर। तो जर्नलिज्म फिर कहाँ से आया? सर मेरे एक दोस्त थे जॉर्ज का, पाकिस्तान में बिल्कुल थे। मैंने 2008 का इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैंने 23,000 वोट लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी 29,000 पे जीत गई थी। पीएमएलएन ने भी लूज़ किया, मैंने एज इंडिपेंडेंट लूज़ किया। तो वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले, तो वो मुझे पूछने लगे तुम यार क्यों सियासत में? मैं उन्हें कहा की कर रहे हैं? मैं कहा यार हुन इलेक्शन हारे हैं, 2008 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार तू सियासत करना क्यों चाहता है? ज़रा उस वक्त थोड़े जवान थे, कहा यार एक तो वाल साहब करते थे, एक लेगेसी भी है, शौक भी है, दूसरा टैका बड़ा होता है। अचानक एक दिन MPA बन जाओ तो अचानक एक दिन ना बन सको तो फर्क बड़ा होता है। ठीक है। इस वजह नाल उन्होंने कहा नहीं यही काम करना है तो जर्नलिज्म में आ जा। अच्छा। उसने ये एडवाइस किया, देन आई स्टार्टेड इट फ्रॉम बैक इन 2008, क्योंकि मैंने कहा मेरा मार्शल बैकग्राउंड है। अफगानिस्तान पे मैंने 2-2.5-3 सालों पे ऐसी ब्रेकिंग्स दी जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी रिकग्निशन, उसमें हिट होता गया। फिर मैं कुछ खास सब्जेक्ट पकड़ लिए, मैं डिप्लोमेट और डिफेंस पे काम करता था ज़्यादा। ठीक। लेकिन सर इतने आप माशाल्लाह प्यारे हैं, इतनी एज भी नहीं है। सियासतदान तो होते हैं कि वो कलर्स वगैरह करके आते हैं सारा, तो आप माशाल्लाह यंग हैं, तो मैं हकीकत पसंद है। वैसे आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो आपने वॉइस ओवर्स भी किए हैं? बहुत दफ़ा सर। बहुत दफ़ा किए होंगे ना? आई वाज श्योर। सर जिन्नियां वीडियो लीक होंदी हैं ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ना सर। यार तुम बाज आ जाओ। मानूर आपको भी लग रहा है कि उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है? अच्छी है। बहुत बददली से कहा है सर। मुझे बताएं आपको किस बारे में बात करने का शौक है? हम उस बारे में बात करेंगे। बिजनेस। तो ये बताइए क्या है फिर बिजनेस प्रोस्पेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में? बहुत डाउनफॉल है। बहुत डाउनफॉल। और क्यों? अभी आई गेस इकोनॉमी का जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इशू चल रहा है काफ़ी, उसकी वजह से, बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत हो गए हैं तो प्रोडक्ट्स जैसे कपड़ा। इसका हल ये है कि अपनी इधर इंडस्ट्रीज हों इनफ कि वो यहाँ के जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने लाइक आगे सेल करने हैं, उनके लिए इनफ प्रोडक्ट आ रहा हो कि वो मार्जिन पे उस तरह से सेल कर सकें। इनफ प्रोडक्ट किस चीज़ का आ रहा हो? कपड़ा तो है हमारे पास। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है ना, टाइम डिले हो जाता है। जैसे अभी लाइक आई वाज वर्किंग ऑन माय न्यू कलेक्शन, तो उसके लिए जो फैब्रिक चाहिए था उसको अभी आने में टाइम है, व्हेन आई नीड इट नाउ, अभी कलेक्शन लॉन्च करने के लिए। क्या मटेरियल? तो दैट्स कॉर्डराई। सर आपके कोई जानने वाले हैं जिनको कॉर्डराई पड़ा हो फैक्ट्री वगैरह में? हम कहना आपने मरी आना है, हम आपको सैर करा देंगे, वहाँ पे उन्होंने कोई मॉडलिंग करनी है, किसी होटल वाले की मेहनत कर रहे हैं, ये फैसलाबाद वाले किसी को बुला अगर बर्फ चाहिए तो छापर छपा
अबे वो कॉर्डरॉय ढूंढ रही है, तुम बर्फ दे रहे हो यार। सर मैं कहना सर आप राणा सनौला साहब का नंबर दीजिए। वो इनको मैं दे दूं। वो फैसलाबाद में, राणा सनौला के लिए आप फैसलाबाद से नहीं चाहिए, फैसलाबाद से नहीं चाहिए तो कहाँ से चाहिए आप? इंपोर्ट का मैं वेट कर लूं। इंपोर्ट करना है आपने, यहाँ वाला कोई सीन नहीं है। नहीं फैसलाबाद से क्यों नहीं हो, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ लुकीरा मारती है उन्होंने वजह की फैसलाबाद नहीं, उन किसी स्पेसिफिक मुल्क का आपको चाहिए? नहीं, जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो मुझे मैं वही पूछ जो रहा हूँ कौन अपने से। इधर नेशनल लेवल पे जो कपड़ा बनता है और जो इंटरनेशनली सोर्स होके आता है उसमें बहुत डिफरेंस है ठीक है, quality मगर का। आपको कौन से मुल्क का कॉर्डरॉय? फिलहाल तो चाइना का। चाइना का चाहिए? लो चाइना तो हमारा साथ है, वो तो आप बताएं। साथ है, ध्यान ना हाथ ना लग जाए। मैं इसलिए मैंने इधर तक किया तो आपने इस्तेमाल किया चाइना का कॉर्डरॉय? क्या भाई वो अच्छा लगा है आपको? सर ये प्लीज इनका ये काम तो कराएं। क्या फायदा हुआ आपको असेंबली भेजने का अगर आप कॉर्डरॉय नहीं हमें लेके दे सकते? इंशाल्लाह कोई कोशिश करते हैं सर, आपका हुक्म है सर तो ये कोशिश करते हैं हम। देखें, आप वैसे वोट कास्ट करती हैं? सोच लें। किया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर आपने किसको कर दिया था? नहीं हमने तो इलेक्शन नहीं कराया था लास्ट ईयर, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर कौन सा इलेक्शन? इस साल मरतबा इलेक्शन इस साल में मेरे ख्याल से। इस साल आप पक्की हैं कि इस साल ही किया था ना? और कास्ट किया था वोट हाँ आपने? जी हाँ जी। और जिनको किया था वो हार गए, जीत गए? नाम ना बताइएगा। ऑब्वियसली हार गए। बेसिकली जीत रहे थे लेकिन फिर वो हार गए। फिर वो क्यों हार गए? अब ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता, मगर जिनको आपने किया था वो बेचारे जीत रहे थे आपके ख्याल में, लेकिन फिर वो हार गए। ओए होए, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। लेकिन असी तो सर जिन्होंने वोट पाया वही जिते। अच्छा हाँ जी, नून लीग जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी, सर बैठे ने ना। मैं वो वाहद आदमी है 2000 भी नहीं लेना, कली बिरयानी ते विक जाना। वेलकम बैक जी रीच। सर हम लोगों ने अगर मूड फ्रेश करना हो तो हम मरी की साइड पे निकल जाते हैं। आपने जब अपना मूड फ्रेश करना हो तो किस साइड जाते हैं? हम सीएम ऑफिस आ जाते हैं यहाँ ये हम यहाँ से अपनी कोई सड़क गली कोई स्कूल लेके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे आजकल तो आपके वहाँ पे इलाके में बड़े साहब भी होते हैं, तो आपकी मुलाकात होती रहती है? जी मुलाकात हुई है उनसे 3-4 दफा वहाँ पे मुलाकात। कोई चक्कर लगाते हैं आप, कोई वॉक करते हुए निकल जाए उस तरफ? ज्यादा छांगा दिल में लगाते हैं आजकल। अच्छा। मरी ओवर क्राउडेड था इसलिए। अभी पिछले दिनों माल रोड मरी पे भी गाड़ी पे उन्होंने पूरा चक्कर लगाया फिर उतरे। एक फैक्ट है कि बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत और बहुत पुराना बहुत पुराना है, ये तो मुझे पता है, 90s के वक्त से चल रहा है ये। आप वैसे कभी गई हैं मरी? बहुत जाती हूँ। बहुत जाती हैं? क्यों वैगन चलाते? और यार इंसान फिरने जाता है यार, क्या सर जाता है, बहुत नहीं जाता। मैं बहुत भी जाते हैं लोग, पसंद हो तो जाते हैं बार बार। अच्छा तो आप जाती हैं? कोई फेवरेट स्पॉट हो आपका मरी में? चांगला गली में ही है। अच्छा चांगला गली ही आप भी जाती हैं, तो अब तो आपको पता है, सबसे प्यारा स्पॉट आपको कॉन्टैक्ट भी मिल चुका हुआ है मरी के लिए बेहतरीन। बिलाल भाई यहाँ पे हैं, आप अगली बार जाएं तो आपने जरूर बताना है उनको। और वैसे महानूर है, जैसे मरी आप जाती हैं और ऐसी खुशखबरी मिले कि मरी से ही कोई रिश्ता आ जाए कि मैंने आपसे शादी करनी, ये वो नहीं, लाहौर है। आपको पता है ना कि मैं लाहौर में रहता हूँ इसलिए ना उनको पता है सारा। अच्छा ये फिर मैं मूव कर जाती हूँ। लेकिन अच्छा अगर लाहौर में हुआ रिश्ता तो लड़का कैसा होना चाहिए? कितना प्यारा? मुझसे प्यारा होना चाहिए कि? सोचा नहीं है फिलहाल, अभी टाइम नहीं है सोचने का। लेकिन फिर भी कैसा होना चाहिए? कोई होता ही है ना, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्ट की मसलता कुटे तोड़ियां की तमीजदार उनका मतलब है। तमीजदार तो कैसे लड़का होना चाहिए प्लीज आप बता दीजिए। इस तो ज्यादा तमीज तो साढ़े खानदान च किसी ने सर इन्नी की हो सकती। इस तरह बोलने से तमीज का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, हाँ तमीज वैसे ही आपको आनी चाहिए। अच्छा तमीज तो अच्छा, तमीजदार हो गया, तमीजदार होना चाहिए। कोई और क्वेश्चन कर। ये बताइए कि मशरक़ वस्ता के बदलते हुए हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से क्यों आउट होगी? ये बताइए ताबिश हाशमी इतना फनी क्यों है? ये बताएं कि इन बूटों के साथ वासे भाई ने जराबें क्यों नहीं पहनी? देखिए आपको 4 हमने क्वेश्चन दिए, आप बताएं आप कौन से वाले का जवाब देना चाहती हैं? क्या बताएं? ये बताएं नहर से दुआना लेके जाना चाहिए कि नहीं? लेके जाना चाहिए। लेके जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, बाकी 4 के जवाब दें। आपको सॉक्स पहननी चाहिए थी। मुझे सॉक्स पहननी चाहिए थी, वो मैंने पहनी हुई है। खैर 2 हो गए, तीसरे का बताइए। बाकी 3 मुझे समझ ही नहीं आए। तो जराबां तुसी भी तो ਵੱਡੀਆਂ पा लिया करो, इन लगता अंगूठे ते पट्टी की थी। अच्छा तो तमीजदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं उन्होंने सोचा, वो तमीजदार होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा भाईजान मुझे आप बताएं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े एहतराम से पूछ रहा हूँ। ऐसा ही है, मुझे महसूस हो रहा है।
तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? किस्मत किस्मत की बात है। आप जैसे लव मैरिज कर लेते हैं, हम जैसे जो हैं वो अरेंज मैरिज। सर मैं कड़ा इमरान हाशमी दी लड़ी चो मैं मैं की कह लिया ਤੁਹਾਨੂੰ ايوه يا شاطري انا ما يبقى هذا نفر ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ما في شيء فاده هذا نفر خلي ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। कहते भी इस बंदे तो कभी भी फायदा नहीं है। क्यों? आज क्या हुआ? सर जी हमेशा मैंने इनको वही बात बताई जो मस्बत होती है, जो फायदामंद होती है। थोड़े दिन पहले मुझे कह रहे थे कि तुम साहिवाल के रहने वाले हो। साहिवाल किस बात से मशहूर है? मैं कहा सर लाइव स्टॉक की वजह से। वैसे भी फूड बकेट है पूरे पाकिस्तान की। कहते नहीं होता क्या है वहां पे? मैं कहा सर सारी फसलें, कपास वहां अच्छी होती है, गंदम वहां अच्छी होती है, भैंसें, बकरे, देसी कुकड़, आंडे मशहूर होते हैं ना सर। तो मुझे कहने लगा कि फिर ऐसा करते हैं, बिजनेस करते हैं। वहां पे लाइव स्टॉक का बिजनेस करते हैं। मैं कहा सर अच्छी बात है, हमें भी जरूरत है कारोबारी लोगों की। انت معلوم فلوس ما في مشكله। जी इस गल की फिक्र है। ايوه انا مدير الكبير في صاحب الجبل في هذا الجبل القطير। हाँ जी معلوم बहुत पैसा है। سنقوم بتوريد اللحوم اينما توجد مطاعم حول العالم। यह गल सी सर। क्या बात थी? कहते हैं कि फिर ऐसा करते हैं ना, इसका कारोबार करते हैं। अच्छा। भैंसों का, बकरियों का बनाते हैं। आप वहां पर जगह खरीदो। ओके। तो मैंने वहां पर सर 28 किले जगह खरीदी। उसमें मैंने ना जी भैंसें, बकरियां, मुर्गियां सारी पाली। ओके। तकरीबन 6 महीने तक मैंने उसकी खुद खिदमत की सर। ठीक है। कल ايوه معلوم حقيق रेस्टोरेंट كبير। कहते जी साढ़े كل العالم। कहते पूरी दुनिया ही तुम पता भी साढ़े रेस्टोरेंट। ايوه मिडल ईस्ट من امريكا، انجلند، استراليا، جرمني، في هذا ايش اسمه स्विट्जरलैंड। हाँ जी ये तो तुम समझ आएगी। जी जी बिल्कुल आ गए। इन्होंने भी याद ने बस। कहते ने भी इन्ने होटल है ने सारी दुनिया। इन्हों का सर स्टेक्स बड़ा मशहूर है। आस्ट्रेलिया तो मंगाते ने। तो मैं क्या नहीं सर तुम किधरों भी नहीं मंगाना सी। तो साई वाली 6 महीने ला के सर मैं गावां मज्जां बकरे पाले। ठीक है। ते कहंदे ने यार विखा ते सही की पोजीशन। मैं फिर लैके गया। खैमा लाया सर उत्ते। एडा खूबसूरत खैमा लाया। ठीक है। ते मैंने कहंदे ने दुंबे। मैं क्या सर सामने जेडे दुंबे फिर ने साडे ही ने। अच्छा। कहंदे ने लिया इन्हां च 2। वो मैं 2 नेड़े लैके आया। ठीक है। ते उन्हां ने वेख के करी जा रहे ने ओ माय गॉड। मैं क्या सर तरस जो रहे हो, मुंह पानी जो आ रहा है ते 2 बना लेने आ। ठीक है। वो फिर 2 फिर मैं इन्होंने जो खड्डा जा टोया जा पाया ते वो चावल चुवल भर के ते ठीक है कहते ने 2 में बकरे विच चौल बकरे खा के मैंने कहते ने वेरी गुड अच्छे ने ले आ। मैं क्या सर यही सन 2। कहता अच्छा ये तो टेस्ट वास्ते नहीं सन। कहते ले आ यार हुण। वो फिर बकरे ले शुरू किए। या चौधरी हकी फी कुल खानदान फी एज ही ना। कहंदा फिर मैं 4 बीवियां ने सर माशाल्लाह। उन्होंने बुलाया, हेलीकॉप्टर आ गए, उन्होंने रिश्तेदार आ गए। वो फिर सर बकरे और मज्जां पकड़ियां शुरू हुई ने। ते वो माशाल्लाह 6 महीने च जो कुछ पालिया सी मैं 6 दिनों च खा गए ने। ते हुण मैनूं कहंदे ने भी नुकसान हो गया। ला चौधरी माफी अकल सर। माफी सर क्या यू एट ऑल ऑफ इट? ला 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 विचों 2 छड्डे हन। केड़े 2 छड्डे ने? आखिर फी दतानी ओ तो कुकड़ सन सर। 2 मुर्गे सिर्फ छड्डे ने, एक नाल लाया। क्या? सलाम वालेकुम। सुपरस्टार। अय्वा अय्वा सभी तो आरिफ। वासिफ भाई को तो आप जानती हैं। किहदा तारुफ कराना? हक़ तारुफ या हबीबी। अच्छा तुहाडा तारुफ कराना। मैं कहा सॉरी सॉरी सॉरी। इन्हां दा नाम है जी शेख वज़न बिन ज़र्रा। सलाम वालेकुम। कैफ़ हालुक? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। كيف انت يا حبيبي؟ जिन्नी कौन भी बोलती है والله انا حلو كثير هو معلوم عربي। बिलाल यामीन। ايوه معلوم يا मरी मरी मरी। ايوه नवाज शरीफ बेस्ट फ्रेंड। हाँ कहते ने साडे भी बहुत अच्छे दोस्त ने नवाज शरीफ साहब। ايوه दावत ताम। दावत ताम कहते ने जी खाने दी तुहानू दावत हैगी है मिडल ईस्ट दे विच। ते ما في مشكله في نسوي سياره حقك। हाँ कहता साडे कोल अपना यार आएगा वही तुहानू ले जाणगे। कहता जी एक साइड दा तुहाडा किराया बच जाएगा, दूसरी साइड वापस आप जाना पड़ेगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਦੁਬਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇਗੀ।
घंटे का सफर करके आए। 56 और घंटे ड्राइविंग भी मैं आप ही की थी। क्या सर जी, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, ओके कायम अली शाह साहब दी कॉल आ जी। ओहो मैंने कहंदे ने आदा आप भूल गए हो ना। ओए होए मैं कहा सर जी आप भूलने वाली शख्सियत है, बिल्कुल नहीं। मैंने आधी जिंदगी आपके साथ गुजारी है। हाँ। तो कहंदे ना आओ ना फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है। कदे फिर डाला ठीक है काले शीशियां आई नो। मैं ते हाले तक सीटां दे छापर भी नहीं पाटन दिते। चिकिया फिर मैं गया 120 ते गया ते अगे ड्राइंग रूम दे विच। कहाँ पे? अपने घर दे विच कराची जी सर। ठीक है। और ड्राइंग रूम दे विच ना जी बड़े बड़े डेक ला के ते वो हल्का जिहा नगमा ला के ते झूमर पा रहे सन। अच्छा हाँ कौन सा? ओ सदा तीर चले लगे दुश्मन पे। तो मैं क्या सर जी आज ते खुशबाश है गए हो। कहने आधा इतनी बड़ी खबर मिली है, मैं कुछ नहीं होगा तो कौन होगा? वो क्या? मैं क्या सर क्या होगा? कहते मेरा भाई मिल गया है, इतने जमाने से बिछड़ा हुआ था अचानक मिल गया है, तो उनको मिलने के लिए जाना है, हेलीकॉप्टर निकालो। मैं क्या सर जाना कहाँ है? कहते जगह मुझे पता नहीं है, रास्ता मुझे पता है। अच्छा वो फिर मैं हेलीकॉप्टर ते बाया ठीक है, चाड़े हेलीकॉप्टर ठीक है, सारे रस्ते उन्होंने मैं गल्ला करदा रहा ठीक है। वो फिर कोई जवाब नहीं आया। वो फिर मैं पीछे मुड़ के देखा ते सुते। मैं क्या सर जगह तो बताएं कहाँ जाना है? तय करके उठे ने कहते आधा माफ करना वो झूठे इतने आ रहे थे मेरी आंख में। मैं क्या सर जाना किथेगा? कहते ने व्हाइट हाउस की छत पे उतारो। व्हाइट हाउस की छत में हेलीकॉप्टर लाया ठीक है। तो पता है फिर सिक्योरिटी चौकस गन्ना लाया के नाल चौकस हो गए ने। वो तो शुक्र है थोड़े बिराव ने पछाण दे सन, नहीं तो सीधी फायरिंग होनी सी ते मेरे इथों इथों लंघनी सी। तो ना गोली वाज सकदी। आई नो। ओ फिर मैंने कहते आर्डर लाओ सर। मैं क्या ओवल ऑफिस लेकर चलो। ओवल ऑफिस लेके गए हैं ठीक है। जो बाइडेन साहब सामने बैठे ओके आ कुर्सी ते बैठे सन ते टेबल दे उत्ते लत्तां रखियां होईयां ते अपनियां लत्तां आप ही घुट रहे थे। थक जाते ने ना, वो सिक्योरिटी पर्पस के तहत कोई नजदीक नहीं ना जा सकता जी जी। वो फिर कायम अली शाह साहब ने वेख के मुस्कुराए ने। अच्छा कायम अली शाह साहब उन्होंने वेख के मुस्कुराए ने। अच्छा ते कायम अली शाह साहब ने उन्होंने क्या पहचाना है? उन्होंने को क्या नहीं। और फिर मैं तारुफ कराया। मैं क्या कायम अली शाह साहब हमारे, तो कहने लगे मैं कायम अली शाह, मैं एक्स CM हूँ UAE का। वो हैरान हो गए। उन्होंने क्या आपने मुझे पहचाना है? बाइडेन साहब। हाँ जी। कायम अली शाह साहब कहते नहीं। अगो कहते मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ यूनान का। और मैं क्या यूनान दे नहीं है कि सर तुसी एक्स प्राइम मिनिस्टर? कहते ना हाँ सॉरी UK का। मैं क्या नहीं सर UK ते भी नहीं है USA। कहते ने आप सदारती इलेक्शन लड़ने से क्यों इनकार किया? मैं नहीं आपके साथ बोलता। ये कौन कह रहा है? कायम अली शाह साहब। ओके। उन्होंने क्या असल में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे सर्दी लगती है। अच्छा। कहते ने 2 कंबल लेके लड़ो। कहते ने नहीं मुझे लड़ाई से डर लगता है। और मैं क्या सर वो गल करो जी करन आए हैं। कहते ने देखो अगर आप इलेक्शन नहीं ना लड़ रहे तो आप इजाजत दें तो आपकी जगह मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ। शाह साहब अमेरिका में? हाँ जी। अगर फिर जो बाइडेन साहब ने किया मेरी तरफ से आपको इजाजत है लेकिन हसनी मुबारक आपको जीतने नहीं देगा। वो मैं क्या सर हसनी मुबारक साहब का ताल्लुक मिस्र से था। मैंने अगर उसका ताल्लुक मिस्र से था तो मम्मी कहाँ होती है? मैं क्या सर मम्मी मिस्र में होती है। कहते अगर मिस्र में मम्मी होती है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं क्या सर जी इस तरह दी गल्लां करनियां सन ते मैनू क्यों नाल लैके आओ? पिछे मेरी ड्यूटी हैगी। मैं ते हेलीकॉप्टर उड़ा के ते ले आया। अच्छा। मैं क्या हुण तुसी जानो ते तुसी जानो, वही छोड़ा है उनको। जी सर मैं अपना वक्त दे तुहानू पता भी सेलिब्रिटीज दे नाल मेरी ड्यूटी हुंदी है। जी जी। मैं प्रोटोकॉल देना हुंदा है और इन्हां दे कोल रहना हुंदा है। इस वास्ते फिर मैं वापस आया। सर जी नू मैं लेके आया। सर जी बिलाल यासीन साहब। बिलाल यासीन नहीं है, बिलाल यासीन साहब ते बिलाल यामीन साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा। ये माशाल्लाह अगले दिन गया कोटली सतियां जाके नाल लैक पूरे प्रोटोकॉल तुहाडे प्रोग्राम वास्ते लेके आया। अच्छा। ते माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया यूरोप सारा मैं घुमा के ले आया। आप घुमा कर लेके घूम ना हो जान बड़े शहर ने ना यार, वो भी बड़े हैं। हाँ ते पहली बारी गए सन ना। अच्छा। पहली बारी फिर मैं नाल नाल रहा। ठीक है। ते हुण ते माशाल्लाह कल्ले ही चले जांदे ने। हां सर वड्डियां जिम्मेदारियां इहनू देंदे ना, एजेंट ही बड़ा वड्डा हैगा। बिल्कुल। मसलन माशाल्लाह घर कपड़े धो के कह रहे 8 दिन दा मिशन मुकम्मल हो गया।
पर 8 दिन ड्यूटी ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਆਈ ਨੋ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖidmat ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ खुदा का खौफ करो खुदा का ओए आप कहंदे ने ओ यार वो गेस्ट है सर नहीं गेस्ट ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੇ अच्छा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਨੂਰ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ नहीं आप उनके होंगे सॉरी मैं फैन है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मैं भी इनके ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਨੇ अच्छा ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਗੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਡਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ बस थोड़ी देर है ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ आई सी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਾਨੂਰ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ वेलकम बैक जी रीच सर आपके इलाके का पटाखा चिकन भी बहुत मजे का होता है, आपने कभी वो ट्राई किया? नहीं मैंने नहीं किया। कहाँ से मिलता है मुझे बता दीजिए। ये उनको भी नहीं पता था जो वहाँ से लेक्चर लड़ते हैं, लेकिन पटाखा चिकन है सर आपके इलाके में, आपको पता नहीं है। अब इनसे पता लेके वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी करें कि कौन सा पटाखा चिकन है जो मशहूर हो रहा है। आपको वैसे खाने खुने का शौक है? काफी काफी लगता नहीं है। कोई अच्छी बात है कि लगता नहीं है। अच्छा लगता ही नहीं बिल्कुल। क्या जिम वगैरह जाती हैं आप? क्या करने? ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। मगर वाकई में आपको खाने का शौक है? हाँ जी। What do you like to eat? देसी फूड, देसी में क्या? स्पाइसी चिकन, पटाखा चिकन। यही वाली टाइप्स होती है, कढ़ाई वगैरह और ये सारा। वैसे बनाने का भी है, सिर्फ खाने का है? सिर्फ खाने का। सिर्फ खाने का है, ठीक है सर। आपको खाने का शौक? जो मिल जाए खा लेते। सर इसलिए तो सियासत चाहे नहीं। वैसे मुझे ये बताएं बिलाल साहब, कैसा लगता है असेंबली में आके? अच्छा लगता है सर। आप देखिए 12-12.5 करोड़ आवाम को 371 लोग रिप्रेजेंट कर लें, वो अगर जिम्मेदारी से अपना काम करें। अभी एजुकेशन पॉलिसी बनी है पंजाब की, जो असातिज़ा कराम है उनका बड़ा ववेला आप सुनेंगे अगले दिनों में कि जी स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए गए, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए गए। मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, मरी और पिंडी ज़िला, जब इसमें 1800 स्कूल है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मरी में 1500 टीचर्स की शॉर्टेज है। जो रोड साइड पे स्कूल है उसमें अगर वैकेंसीज़ की 10 तादाद है तो 10 के 10 हैं। जो थोड़ा पैराफ्री में है वहाँ पे अगर 4 की तादाद रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे 1 टीचर होगा। दूर नहीं जाते हम लोग, भर्ती होने के लिए दूर चले जाते हैं। इस गवर्नमेंट ने अभी ये रैशनलाइजेशन की पॉलिसी बनाई है और मैं समझता हूँ बेहतरीन पॉलिसी है। कहा यह जा रहा है कि NGOs को स्कूल दिए जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने इस दफ़ा जो NGOs हैं पैराफ्री के स्कूल, जो दूर जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयड असातिज़ा नहीं जाना चाहते, वो उनके हवाले कर रहे हैं। वहाँ पे आपको इनरोलमेंट है वो उनको इंक्रीज़ करने का टारगेट दिया जा रहा है। और इस गवर्नमेंट में एजुकेशन पे बिलखसूस जो तवज्जो दी जा रही है, मैं समझता हूँ उस पर अगर तमाम मेम्बरान असम्बली अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को फोकस करें तो एक ये बड़ा इनकलाब नज़र आएगा आपको पंजाब में। क्या बात। होपफुली इंशाल्लाह, होप सो। जी अवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मेरा क्वेश्चन सर से है। उससे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो अपने एक मैनिफेस्टो के साथ आती है, अपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, बट जैसे ही रिजीम चेंज होता है तो नई गवर्नमेंट आती है, पिछले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सेट करती है और अपने प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर लेती है। सो माई क्वेश्चन इज, आप अभी जितने कॉन्फिडेंस से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, विल दे बी कंटिन्यू आफ्टर योर रिजीम और नॉट? क्या ये कंप्लीट होंगे? देखिए ये पैसे आप लोगों के होते हैं, अवाम के होते हैं। वो ख्वाह एक हुकूमत हो ख्वाह दूसरी हुकूमत हो, जो अवाम के फलाह के मंसूबे हों उनको अपने उन मंसूबों की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। वो ख्वाह पिछली गवर्नमेंट ने कोई शुरू की और अगर आप बंद किए जा रहे हैं, आप समझती हैं, तो उस पर आप लोगों का, उन लोगों का जो उससे बेनिफिशरी हों, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है और अपने उस दौर में मुकम्मल नहीं कर सकी, तो मैं समझता हूँ लोग तो वही हैं जिन्होंने बेनिफिट होना है। ये बेसिकली जो काम हो रहे होते हैं वो आम पब्लिक के लिए हो रहे होते हैं, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना होता है। कितना अरसा आपके लाहौर में एक ट्रेन बनती रही जिसको रोका गया, जंगला बस कहा गया, लाहौर मुस्तफ़ीद हुआ उन मंसूबों से। इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, काम करना बेटा मुश्किल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइवा नसीर है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि इस दौर में जो सोशल मीडिया है उसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। आप पे ना डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से जिस चीज़ को इस्तेमाल करो ना, उसके उस तरह से प्रोज और कॉन्स होते हैं। जितने उसके प्रोज हैं उतने ही उसके कॉन्स हैं। आपने उसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी अनलिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हो जाएंगे। अगर आपने उसको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाएंगे। आप अपनी हैबिट्स अच्छी बिल्ड कर सकते हो, आप अपने लिए कोई लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हो, आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो एंडलेस चॉइसेस हैं
इट्स जस्ट योर चॉइस कि आपने अच्छी साइड पे जाना है या आपने बुरी साइड पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुनैरा है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, आने वाले वक्त में हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी? नहीं बेटा। मैं समझता हूँ हर हुकूमत अपने वादे पूरे करने की कोशिश करती है। यकीनन लोगों की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। ये बिल्कुल हुकूमत जो है वो एक घर की तरह है। जैसे एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, एक माँ है, एक बाप है, अगर बाप की कमाई कम है तो शायद बच्चों की पूरी ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकते, और अगर बाप की कमाई ज़्यादा है तो वो उनके लल्लों के लिए भी पैसे दे देता है। हुकूमत को अगर टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में हम लोग कंट्रीब्यूट करें, आवाम, हम कहते हैं जैसे माचिस से टैक्स दे रहे हैं, वो जैसी गड्डी से टैक्स देता है। इसको कभी दुनिया की बाहर की चीज़ों के साथ, आप पढ़ी लिखी बच्चियाँ बैठी हैं, इसको कंपेयर करके देखिएगा कि हमारी टैक्स रेशो क्या है। इनका टैक्स कट रहा है यहाँ से, तनख्वाहदार तबके का। बेशक अगर मैंने रेडी लगा ली है तो वो शायद इनकी तनख्वाह से ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, तो मुझ पे भी टैक्स बनता है। आप आने वाली नस्ल है, इस बात को प्रोपोगेट कीजिए, हमारे लिए नहीं अपने लिए कीजिए, ताकि रेवेन्यू जनरेशन बढ़े। गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी। और सब वैसे तालीम वगैरह भी फ्री होनी चाहिए। पंजाब में आप समझते हैं तालीम फ्री नहीं है? आपको इस पे ज़रा रिसर्च कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो बहुत अरसे से, और अभी नहीं है, 2007-8 के तक गवर्नमेंट स्कूल में ना सर, प्राइवेट थे मैं तो प्राइवेट में तो कहीं भी नहीं होती, दुनिया में कहीं फ्री नहीं है प्राइवेट तालीम। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, आप कहीं भी वेस्ट को उठा ले, प्राइवेट तालीम हमेशा होती है, इसलिए क्योंकि वो आपको खरीदनी पड़ती है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं 1 to 5 बेच के तैयार की थी सर, फीस भी थी। अगली बारी गड्डी वेच जाए जो यूनिवर्सिटी जाएगा, प्राइवेट इज ना करो, सरकारी उन्होंने करो। सरकारी तानू मेरी कसम सच बोलना, ताड़े बच्चे सरकारी च पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे सरकारी च नहीं पढ़े, ठीक गल है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान रशीद है और मेरा सवाल मैम से है कि आपकी नज़र में सक्सेस और हैप्पीनेस में क्या फ़र्क है? ओह माय ओए इतना भारी सवाल, खूबसूरत, और कर भी आपने उनसे ही दिया। चलें जी, बताएं फिर सक्सेस और हैप्पीनेस में फ़र्क बताएं। सक्सेस समटाइम्स आपको ना दूर ले जाती है खुशी से, क्योंकि आप सक्सेस के पीछे इतना पड़ जाते हो कि लाइक यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। जैसे मैं अब कुछ देखती हूँ, जैसे लड़के वो अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली पे फोकस नहीं करते, वो अपने आप पे फोकस नहीं करते, वो सक्सेस के पीछे पड़ जाते हैं कि लाइक बस पैसा ही सब कुछ है। सो दैट्स नॉट ट्रू। आपको बैलेंस रखना पड़ता है। इन दिस लाइफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल एज मच यू हैव टू बी हैप्पी। तो सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस कैसे होती है? क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो कुछ अटेन करने के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर वो अटेन कर लेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। तो वेयर डज वन स्टॉप? यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू जस्ट हैव टू मेक बैलेंस। आपको अपना जो प्रोजेक्ट है, जो जिस पे आप लाइक आपके जो ड्रीम्स हैं, आप उसको काम करना है, लेकिन आपने एट द सेम टाइम वो चीजें पीछे नहीं छोड़नी जिनसे आपको ऑलरेडी खुशी मिलती है कि जिसको अचीव करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तो फिर तो आप नहीं बैलेंस कर पाएंगे ना। मुझे लगता है कि बीच में अगर आप लाइक हेल्दी ब्रेक्स लो और अपने आप को सबर में रखो। कैसे हेल्दी ब्रेक्स? कौन जैसे आप देखो दिन रात काम कर रहे हो अपनी कोई एक ख्वाब पूरा करने के लिए, तो जब आप अपनी स्टॉप पे पहुंचोगे ना, जब आप एक अचीव कर लोगे, तो आप खुश नहीं होगे, क्योंकि आप थक के वो पहुंचे हो वहाँ पे, आपने बीच में रेस्ट नहीं लिया है, आपने बीच में वो चीज़ें नहीं की जिनसे आपको लाइक खुशी मिलती थी। अगर मैं आपको ये कहूँ, क्योंकि इनका सवाल इस किस्म का था कि अगर आप अपनी हैप्पीनेस की डेफिनेशन चेंज कर दें और वो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपने किसी और के पास देखी है, या आपको लगे कि इसके हासिल करने से ही मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो सक्सेस भी आपकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप फर्ज करें, अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल, आसान लफ्जों में बताऊँ अगर, तो बिलाल साहब ने घड़ी पहनी हुई है बहुत महंगी, अगर मैं कर लूँ कि जी मैंने यही घड़ी पहननी है, ठीक है, तो अब मैं इसके मुताबिक मेहनत करूँगा, क्योंकि वो घड़ी जो होगी उसको पहुँचने तक मेरा बहुत ज़्यादा जोर लग जाएगा, आम हालात में नहीं हो सकता। तो मैंने अपना सक्सेस भी क्या बना लिया कि अब मैं हैप्पी कब होऊंगा, जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा उस घड़ी को खरीदने में। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं आम घड़ी पे आ जाऊं, और मैं अगर इसको शायद जल्दी अचीव कर लूंगा तो यानी कि सक्सेस भी मिल गई और हैप्पीनेस भी मेरी साथ ही इसकी मिल जाएगी। ठाकुर साहब असं सारी जिंदगी इन्होंने ईजी समझते रहे हैं, समझदार भी नहीं थोड़ा जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने रात को ही आफ्ताब इकबाल और जुनैद सलीम साहब का पॉडकास्ट देखा था।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरफा है और मेरा सवाल सर से है। मेरा सवाल है कि सर वर्ल्ड वाइड देखें अगर हम तो पब्लिक जो है वो टैक्स पे कर रही है और इसी टैक्स के मुताबिक आवाम को जो है वो सहूलियात मुयसर है, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी तो बात ही अलग है कि अगर हम टैक्स भी पे कर रहे हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, सहूलियात हमारे पास है, हमसे वो भी छीनी जा रही हैं। तो क्या सिस्टम कब सही होगा ये सब सर? ये मैं समझता हूँ जो आने वाली नस्ल है वो यकीनन शायद हमने अपने दौर में इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया। हमारी ख्वाहिशात, हम पीटीवी वाले लोग हैं और हम 8 बजे से 9 बजे ड्रामा देख के 9 बजे से 10 बजे हमारे अब्बू टीवी देखा करते थे, ख़बरें सुना करते थे। आप ज़रा एक जदीद, हर बंदे के हाथ में टेलीविज़न है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर हैं। इस बच्ची ने अभी बात की कि इस मीडियम को हम पॉजिटिवली यूज़ करें, समझ के यूज़ करें, इश्क में यूज़ ना करें। ज़रूरी नहीं कि मेरी क़यादत से आप मोहब्बत करें, लेकिन ये देख लें कि लाहौर को बनाया किसने, अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर में आपके सफ़र को आसान किसने की है, इसको मैयर कर लीजिए। और मैं समझता हूँ फ़ैसले के वक्त इल्ज़ाम लगाना आसान काम होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के साथ डिलीवर करना मुश्किल काम होता है। आपने जिन टैक्सेस की बात की, यकीनन पाकिस्तान में टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन होती है। ज़्यादा टैक्सेस हम पेट्रोल के ज़रिए, बिजली के बिल पे लगा के ले रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। पाकिस्तान में जो भी माहवार 60,000 से ऊपर कमाता है वो टैक्सेबल है। आपने पूछा ना खुशहाली कैसे आएगी, गवर्नमेंट कैसे डिलीवर करेगी। अवाम हक तो मांगती है, अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करती। हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, फ़ौरन बेल्ट बांध लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 750 रुपये का चालान हो जाएगा, यहाँ पे 1500 रुपये का चालान हो जाएगा। जिस शहर में जब चल रहे होते हैं उस वक्त हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। बाहर दुनिया में आप जाके देखिए, कहीं पर भी मगरिब के करीब बाजार शराब बंद हो जाते हैं और सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे दिन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हम अपनी बिजली इजाफी खर्च करते हैं कपड़े की दुकान पे, सोने की दुकान पे, जूते की दुकान पे। फिर वो जब बिल देना पड़ता है तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ने ज्यादती कर दी, महंगी कर दी। बेटा आप ये मोबाइल चलाते हैं, इसमें कोई 300 का लोड डाल के पूरा महीना चला लेता है, किसी कोई 3000 से भी राजी नहीं होता। सही बात है सर। अपने मीन्स में जो सर अभी बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि खुशी उसी चीज़ से होती है जो आप अचीव कर लें, जो आपने अपना गोल जो है वो रखा हो कि हमने यहाँ तक पहुँचना है। मैं कल MPA नहीं बनता था, मैं कहता यार मैं MPA बन जाऊँगा ना, तो यार बड़ी गल है, मैंने 30 साल लग गए ने इत्थे पहुँचने। जो बात आप लोगों को अपनी बेटियों के ज़रिए, इस कौम को, इस टेलीविज़न के ज़रिए कहना चाहता हूँ, इल्ज़ाम लगाना, तवक्को रखना कि इन्होंने मेरा काम करके देना है, नहीं। जो आप ख्वाहिश करें उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने नुमाइंदे को पूछें भी, उसको जवाबदेह भी बनाएं। हकीकत पसंदी के साथ, सच्चाई के साथ जीना सीखिए और आप वो नस्लें जो चेंज लाएंगे। जी, अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं बिलाल साहब आपके साथ। और मनूर आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो 5000 रुपए विद एवरी राइट आंसर। कितनी बार जनरल नॉलेज पे जाएंगे ये आप लोगों की कॉल है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। चलिए जी मनूर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है उसमें वो कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, फहद मुस्तफ़ा और मोहिब मिर्जा। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप? चलो उसमें से पूछ लें। 5000 देना भी पड़ेगा गलत जवाब पे, ये भी है ना। ये सिर्फ नून लीग का असूल है सर, साडा नहीं। ये बता दीजिए पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? चंगे रहे। वापस चले चलते हैं। ठीक है जी, बताइए फिर कौन होगा वो? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास होंगे। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। सेल्फी किसके साथ है? हमजा के साथ सेल्फी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही है? फवाद। और फ्लोर किनका आ गया? एंड पे कौन रह गया? हुमायूं सईद साहब। ठीक है, हुमायूं सईद साहब। ये चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं। जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं नोमी अंसारी और सना सफीनाज। सना सफीनाज को चांद पे छोड़ दिया। ये बताइए लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसी एक को साथ बिठा सकती हैं, किसको साथ बिठाना चाहेंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और HSY। मोहसिन नवीद रांझा होंगे। ठीक है, वो चले गए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब ख्वाजा आसिफ। दोनों की ही शक्ल नहीं याद आ रही। तुसी फिर धूम 3 ने ना देखी।
बाज आ जाओ तुम। जी आप बताइए प्लीज। मौलाना कर लें। मौलाना कर लें, मौलाना फजल रहमान होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल यामीन साहब और जनाब कैसर पिया। वो कौम का कीमती एहसास है, उन्हें बचा ले, हम कुर्बानी इनको देते हैं, कोई खास वजह? इतने लोगों को हंसाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो ये देखें कैसर साहब। जी बिलाल भाई आप बताइए सर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब और शान साहब। नुमान एजाज साहब होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह। तो सेल्फी किसके साथ है? मरवाया जना वैसे ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे उनका अंदाज और बस ठीक है। ख्वाजा साहब हो गए जी, ख्वाजा साद रफीक से सेल्फी ले ली, सेल्फी होगी। स्माइल किन को दे रहे हैं हम? राना सनाउल्लाह। और फ्लोर किन का आ गया? जिनके बच गए उनका खुर्रम दस्तगीर साहब, ठीक है। सर चांद पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वही छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है फैमिली में से भी दे दें, किसी को जरूर लाना हुए तो फैमिली में से दूं? ओए होए, चले ठीक है, फैमिली में से। फिर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसहाक डार साहब और हमजा शहबाज साहब। आपने ये नहीं बताया था किसकी फैमिली? चांद पे छोड़ के आना है जी। मैं हमजा साहब तहकीक कर लेंगे, वो वहां पे कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है, उनको छोड़ के हमजा शहबाज साहब होंगे वो। जबरदस्त। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही है, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है एहसन इकबाल साहब, सरदार अयाज सादिक और जनाब परवेज रशीद साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मैं परवेज रशीद साहब को बहुत लॉजिकल समझता हूँ, उनकी तकरीर सुनेंगे आप बार बार। एक बार किसकी सुन लेंगे? अयाज साहब को मैंने इतना सुना नहीं है, दूसरे नंबर पे मैं एहसन इकबाल साहब को रखा है और कमरे से बाहर चले गए अयाज साहब के ऊपर। मुझे उनका पता नहीं है कि उनकी वो कैसे मुकर्रर। डन हो गया सर। चलिए फिर टाइटैनिक पे 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक के ऊपर आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। मेरी दफा ऑप्शन नहीं दिया। आप इनमें से किन को लेके जाएं? माहिरा को ऑब्वियसली। जहाज में डूब जाना है तो मैं भी तो हूँगी ना, साथ ही डूब। आप नहीं है वो, आप बताएं सर। फिरदौस आपा को साथ ले जाओ। फिरदौस आपा को साथ ले जाओ। सर बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा मेरे एरिया से भी हैं, मेरी बड़ी भी हैं, अपनी भी दे दूंगा उनको बचा। मरियम औरंगजेब आपसे बड़ी है? बड़ी नहीं है, मेरे इलाके से। अच्छा ठीक है। मरियम औरंगजेब सीनियर मिनिस्टर पंजाब जो है वो ले गई हैं और अज़मा बुखारी साहब और हिना परवेज भट्ट को भी नहीं मिली है फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मानूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।